राधा स्वामी, आप लोगों का बड़ा एहसान है कि आप लोग आ जाते हो, हमारा भी कर्म कट जाता है। मैं अपने को गुरु नहीं मानता, मैं एक साधक हूँ। आप लोगों की तरह हो सकता है कि दर्जे आगे हो, मैं भी साधक हूँ, साधना करता हूँ। और साधना में सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सत्संगियों का साथ। कहते हैं हरि से तू मत हेत कर, कर हरिजन से हेत, मान मुनुख हरि देत है, हरिजन हरि देत। कि मालिक की बजाय सत्संगियों का साथ करना चाहिए, क्योंकि मालिक खुश होगा तो कहीं का राजा बना देगा, कहीं आपको जायदाद दे देगा। लेकिन जो सत्संगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो मालिक को ही दे देते हैं कि ले ये मालिक है। हर से तुम अथेत कर, कर हरिजन से है, माल मुल्क हरिदेत है, हरिजन हरि। ऐसे कठिन समय में जगह जगह से आप लोग आते हैं, ये घर पवित्र हो जाता है, हम भी आपका ख्याल करते करते ठीक हो जाते हैं। तो आप मेरे पर एहसान करते हैं, मैं एहसान नहीं करता, मैं गुरु नहीं, मैं साधक। है कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया खोए, जो मन ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। कहने का मतलब है अपने मन को शोधो, अपने मन में झांको, देखो कहाँ क्या कमी है। अगले के सामने तो बड़े चिकने चुपड़े हो, नहा धो के आए, लेकिन अपने मन को देखो। ये जो मत है, इस मत में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने अंदर झांको और अपने आप को बेहतर से बेहतर बना दीजिए। दुनिया के सामने तो बड़े चिकने चुपड़े हो, अपने अंदर झांकना शुरू करो। ये अंतर्मुखी बनाता है। बातें बनाना बंद कर दो, कुछ काम करो। मास्टर कितने वो अच्छा हो, कितने वो पढ़ा दे, पूरा कोर्स खत्म कर दे, लेकिन जब तक विद्यार्थी खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। ये बातें बनाना है। तुम पढ़ाती हो बच्चों को, बच्चे पूरा कोर्स खत्म कर लो, बच्चा खुद अगर ध्यान नहीं दे कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि फूले फले बेत, मूर्ख हृदय चेत, जो गुरु मिले ब्रह्म से। अगर ब्रह्मा भी गुरु हो जाए, किसी को कुछ नहीं कर सकते, कुछ भला नहीं कर सकते। अपने अंदर झांको और जो विकार है एक एक करके निकालो। यही साधन है। ये नहीं है कि बातें बना रहे हैं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती निकुंबा होगा। ये अमल करने की बात है। इसीलिए कहा गया है, जो भजन गाते हो, कि ज्ञान के 3 रूप है स्वामी, अनुभव है उसकी चोटी। अनुभव करो, जो बात कही जाती है उसका अनुभव समझो। और यही नहीं है कि तुम्हारे में ही कमी है, बड़े बड़े संतों में भी कमी थी, उन्होंने कोशिश की उसको निकालने के लिए। बड़े बड़े संत भी इस विकारों से, जो विकार तुम्हारे पास है, उससे अछूते नहीं रहे। उनके अंदर भी था, उनके अंदर भी कमी थी, लेकिन उन्होंने कोशिश किया उससे निकलने की।
गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? भक्ति के लिए दीनता चाहिए, प्रेम चाहिए। दीन होके आजीजी के साथ आर्त होकर के मालिक के सामने प्रार्थना करनी चाहिए तो दरवाजा खुलता है। कहते क्या है? हे हरि कौन जतन भ्रम भागे। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौन जतन, क्या उपाय करूं कि भ्रम भागे। देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे। मन जो है अपनी वाली करता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन ये लाग उपाय को भल कहो। अब हमारे पास क्या रह गया? तुलसीदास कहते हैं कि कोई मुझको अच्छा कहे, को भल कहो। देव कश को कुछ हमको दे, कोई उपहार दे, कोई हमको अच्छा कहे। अस वासना हृदय ते न जाए। दिल में सारे त्याग करने के बाद भी सब कहते हैं कि हमारे पास दो इच्छा बाकी रह गई है। एक तो कोई मुझे अच्छा कहे, दूसरा मुझे कुछ दे। यही सकल जीव सूते तो कृपा पात्र जागे। निज करनी विपरीत देख कोई समझ वहाँ बह लागे। जद्य भग्न मनोरथ कहते हैं कि हमारे ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे तुम्हारे ये अंदर नहीं, ये विकार बड़े बड़े संतों में भी था। कहना ये चाहता हूँ कि जो विकार जिससे परेशान हो उससे संतों में भी था। उपाय क्या है? इससे उपाय कैसे है, छूटे कैसे? बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, छूटा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं छुड़ा पाए। कामदेव ने हमला किया, शंकर जी गिर गए। तो रति रोने लगी कि दुनिया में काम कैसे चलेगा। तो क्या नहीं, जब उम्र होगी तो अपने आप काम जागृत हो जाएगा। खैर वो सब कथा है। कहने का मतलब ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी गिरे। उपाय क्या है? उपाय ये है कि कबीर साहब ने कहा, गुरु प्रताप साधु की संगत, मैं बच रहा निशान बजाई। दो उपाय है। एक तो गुरु का आशीर्वाद और दूसरे साधु संतों का साथ, सज्जनों का साथ। यह माया हमहु पर धाई, न फांसी हमहु पर धाई। कहते हैं यह माया न फांसी हमहु पर धाई। उपाय क्या बताया? गुरु प्रताप साधु की संगत, मैं बच रहा निशान। दुनिया में किसी को तो समझो कि तुमसे बड़ा है। सबसे बड़ी बाधा हमारे पास अहंकार है। हमसे बड़ा कोई नहीं। कहते हैं कि अपना मन और दूसरे का धन हमेशा बड़ा लगता है। अरे क्या क्या कुछ है, इनके पास बहुत कुछ है। और अपना मन कि हमसे ज़्यादा होशियार कोई है नहीं। अब क्या करें? इसका उपाय क्या है? कबीर साहब भी कहते हैं कि हम पर ये माया हम पर भी चढ़ बैठी। उपाय क्या है? गुरु प्रताप, गुरु का आशीर्वाद। गुरु क्यों चाहिए? आदमी के हर एक आदमी के आगे तो झुको, किसी के आगे तो झुको, किसी को तो अपने से बड़ा मानो। तो गुरु प्रताप, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। और साधु की संगत, मैं बच रहा निशान बजाई, डंका बजा के निकल गया। ये मन जो है समझने योग्य है। मन क्या है? कहाँ रहता है मन? मन रहता कहाँ है? मन 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 बाबू ये करो, मन कहाँ रहता है? मन भी दिमाग का एक हिस्सा है जिसमें भावनाएं भरी है। मन का दिमाग का एक हिस्सा है मन। जैसे बुद्धि विवेक ये वो, उसी तरह मन भी एक हिस्सा है, क्या ख्याल है। जो मनन करे वो मन है, जो मनन करे वो मन है। अब मन में
मन जो है एक पुल की तरह है, पुल की तरह। मन अगर नीचे उतरता है तो काम, वासना, चोरी, बदमाशी सब में आता है। अगर ये ऊपर चला जाए तो सारा अध्यात्म उसी में है, सब कुछ समझ में आ जाता है, अध्यात्म है सारा। मन जो है वो औजार है, वो हथियार है, जो नीचे अगर उतर गया तो दुनिया भर की खुराफात उसके अंदर हो। अगर मन ऊपर चला गया तो मालिक में मिल गया। इसलिए मन एक पुल है, पुल की तरह। अगर इस भवसागर से पार होना है, मन को समझना होगा। मन को कैसे समझाए? इसके लिए कबीर साहब ने जो कहा, गुरु परता, जिस पर तुम्हारी आस्था है उसका आशीर्वाद होना चाहिए। और साधु की संगत मैं बच रहा निशान में नहीं, अच्छे लोगों का साथ और गुरु का आशीर्वाद, यही उपाय है जिंदगी का। मन बड़े बड़े लोगों को बात बढ़ जाएगी, सबको देखा है, सारे संत जितने हैं सब गिरे हैं। और इस मन के चक्कर में नारद मुनि गिरे, भला गिरे, विष्णु गिरे, शंकर जी गिर गए, सभी गिरे ये मन के चक्कर में। तो असल में मन को ही संभालने की जरूरत है। और उसका उपाय क्या है? मन तो अपने स्वभाव के हिसाब से चलेगा। उसका उपाय यही है कि अच्छे लोगों का साथ और गुरु का आशीर्वाद। गुरु एक जगह मन तो टिके। तुम तो कभी इस देवता को, कभी उस देवता को, कभी उसको पूज रहे हो। एक जगह कहीं ठहरो ना, एक जगह ठहरो और अपने से बड़ा समझो, और समझो कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। पत्थर की मूर्तियाँ, उनके कण आंदोलित नहीं होते, चलायमान नहीं होते। उनको चलायमान करने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए। हम मामूली आदमी हैं। हम केवल जो जागृत आदमी है उससे रेडिएशन ले सकते हैं और उससे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे बड़े चुंबक के बगल में छोटा लोहा लगा जो कुछ देर के बाद चुंबक हो जाता है। ये सिद्धांत है। तो मन अगर नीचे जाता है तो इंद्रियों में जाता है, खुराफात करता है। अगर ऊपर जाता है तो मालिक से मिलता है। इसीलिए मन एक पुल है और इसको संभालने के लिए उपाय दो ही है। एक तो किसी को गुरु मान लो, किसी को गुरु मान लो, जीवित हो तो बहुत अच्छा है। इस मत में जिंदा गुरु पूछते हैं, मरे हुए गुरुओं की बात नहीं करते। क्यों? उनसे प्रेरणा लेते हैं लेकिन उनका ध्यान साधन नहीं करते। लेकिन अगर आपने गुरु बना लिया, गुरु बन गया, तो आपके लिए जायज़ है कि आप उसका ध्यान करते हैं। वही मालिक का। क्या कहते हैं लोग, और हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन और लोग इसी मत के और लोग क्या कहते हैं? गुरु का रूप बनाओ, गुरु का रूप बनाओ। अरे मूर्ति बनाओ फिर तोड़ो, क्या फायदा? सीधे चलो, आसान रास्ता बताओ। ये चक्र वो चक्र है, चक्रों क्यों बताते हो? चक्कर में बताते हो। सीधी बात करो, नाम लो, जाप करो, जो विधि बताई गई उसके हिसाब से जाप करो। मास्टर ने पूरा कोर्स खत्म कर दिया, बच्चा पढ़ता ही नहीं, क्या करेगा? सिवा होने के कोई और उपाय नहीं है। इस अप्रैल मई में सारा कोर्स खत्म हो जाता है, बच्चे नहीं पढ़ते। तो मास्टर के देव काबिल हो, के देव बेनती हो, जब तक शिष्य कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा।
इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़बानी बातें छोड़, जो समझ में आया उसके हिसाब से साधन करो, अपने चित्त को एकाग्र करो, तब रास्ते खुलेगा। भटकते रहो, ये लंबी लंबी बारीक बारीक छोटी मोटी बातें करने से फायदा नहीं। अभ्यास करो, इस सत्संगों में आने से कुछ नहीं होगा। आपकी जितनी समझ में आई है उसके हिसाब से आप साधन करो। देखो क्या तमाशा चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो अंदर क्या हो रहा है। आप दुनिया की बात जानते हो, आज अमेरिका में गोली चल गई, बम फट गया, सुबह खबर आ रही, वो तो जानकारी है। तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है तुम्हें नहीं मालूम। किसी जानकार से मदद दे करके, उससे समझ ले करके साधन करो, अभ्यास करो। ज़बानी बातों से कुछ नहीं होगा। जित कहते हो सत्संग सुनो। बनारस की मछलियों की तरह गंगा जी में सारी जन्म उसी पैदा हुए, उसी मर गई, किसी का भला नहीं। मछलियाँ बचती हैं, सड़ गई। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है साधन। साधन 100 में 98 आदमी के लिए साधन जरूरी है। 2 आदमी ऐसे हैं जिसको 100 पीछे 2 आदमी ऐसे होते हैं जिनको साधन की जरूरत है। तो पके पकाए होते हैं, उनको सिर्फ इशारा मिल गया, काम हो गया। कहते हैं कि बाबा फकीर के गुरु ने 2.5 सत्संग सुना था अपने गुरु का। पढ़े लिखे, वेद शास्त्र जानते थे, उनको उतना ही फायदा हो गया। उनके गुरु ने कहा कि तू सारी दुनिया में इसको फैला, इस पर। तो क्योंकि सारी दुनिया में फैला नहीं सके, चीन, जापान, अमेरिका वगैरह गए, यूरोप में भी गए, लेकिन सारी दुनिया में नहीं फैला सके। इसलिए जब वो आगरा से पास हो गाड़ी, तो आगरा उतरे नहीं, ऐसे दंडवत करने चले। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो हाल ये है, यहाँ कोई कुछ समझता नहीं। चढ़ावा तो और जगह आता है। जाके देखो बालाजी के मंदिर में, हीरे के कल आ रहा था टीवी पे, बालाजी के वहाँ कितना चढ़ता है। 10 आदमी 12 आदमी लगते हैं पैसा गिनने के लिए, कोई छांटता है। कि इसका हमें वो नहीं है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ कुछ नहीं है। पत्थर की मूर्तियाँ है, उसमें दुनिया चढ़ाती है। हाल ये है, कहते हैं फूटी याद विवेक की, लखे नसल तैसन, जाके संजस्वी सहता का नाम मात्र। ये बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। यहाँ तो आप बैठने की जगह नहीं है, सत्संग करने की जगह नहीं है। सालवान साहब ने मना कर दिया, उन्होंने कर दिया तो करते ही नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, ये पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी अपनी रहनी नहीं है। बाबा जी कहाँ से खाते हैं पता नहीं। इसलिए और नहीं, जब दुकान नहीं चलती तो फिल्म बनाते हैं। जब सत्संगी कम पढ़ते हैं तो फिल्म बनाओ। अरे भाई, तुमको ये सब करने क्या जरूरत है? स्वामी लोग दवा बेच रहे हैं कि हाँ हमारे आश्रम का दवा खरीदो। अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन दो महात्मा आजकल रुपये हुए लोग कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, यमुना पवित्र कर रहे हैं। उज्जैन में कुंभस्थ लगा हुआ है, सिंहस्थ लगा हुआ है। सिंहस्थ क्या? कहते हैं कि राहु केतु जब अमृत का घड़ा लेके चले तो जहाँ जहाँ उन्होंने रखा वो जगह पूजे। उसमें उज्जैन भी है।
यहाँ लोग पानी बगैर मर रहे हैं और यहाँ लोग डुबकी लगा रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं। लातूर में एक एक गिलास पानी के लिए लोग मर रहे हैं, एक एक घूंट पानी के लिए मर रहे हैं। और बाबा लोग जय गंगा जी, जय जय शिप्रा, शिप्रा को पवित्र कर रहे हैं। और अहंकार क्या है? पहला स्नान मैं करूँगा, गंगा पवित्र करूँगा, अपने अंगूठे से गंगा पवित्र करूँगा। कहाँ का अहंकार है? कहाँ जा रहे हैं? लोग मर रहे हैं, पानी बगैर मर रहे हैं, खाने बगैर मर रहे हैं, और तुम ऐश कर रहे हैं, हाथी बैठे। तुम्हारा अहंकार कितना बड़ा है कि हाथी बैठे हुए और नंगे। अरे भाई मर्यादा है ना, औरतें हैं और हैं, कुछ कपड़ा वपड़ा ढाक लो। भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो कपड़े सारे सड़ गए, गल गए। तो क्या हुआ कि एक तो ये गौवें चराने वालियों ने उनको खीर बना के दिया, और फिर किसी ने कुछ कपड़ा दिया तो पहन के आए बाहर। तुम्हारी कोई मर्यादा है? लेकिन नहीं, और चढ़ावे सबसे ज़्यादा वही है। दुनिया त्याग चुके हो, सोने का छत्र है, एक आदमी ये क्या हो रहा है? इसीलिए फूटी आग विवेक की लिखे न संत संत, जाके संग 10वीं सहता का नाम बांध। बड़े बड़े डेरे हैं, बड़े बड़े वो हैं, यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है। तो इसका कोई है नहीं, हर आदमी अपना तमाशा दिखा रहा है। जहाँ तुम्हारा दिल बैठे वहाँ करो। लेकिन एक बात है, सिर्फ सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता। अर्जुन ने कहते हैं पूरी गीता सुनी कृष्ण, और वो भी आधे घंटे नर्क में था। समझने की जरूरत है, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह कहीं ठहर जाओ जहाँ मन बैठे। दूसरी बात क्या है, सिर्फ ज़बानी सुनने से काम नहीं होगा। यहाँ से चौहान पट्टी तक जाते जाते जो सुना गायब, रहना चाहिए। और कैसे रहेगा? बार बार आने से मन ठहरता है। मन ठहरने का उपाय ये भी है कि सत्संग में जाना है, दूसरे इतवार को होगा, आखिरी इतवार को होगा। ये भी एक तरह का सुगरण है। यहाँ कुछ मिलता नहीं, फिर भी मन ठहरने लगता है। 2-4 साल सत्संग में रहने का एक फ़ायदा है, आप देखोगे कि मन नीचे नहीं उतरता, नीचे नहीं उतरता। और उपाय करने से बेहतर यह है, अगर सत्संग में कोई नियमित आता रहे तो उससे मन ठहरने लगता है, नीचे नहीं उतरता, खुराफात की तरफ जाता नहीं। आप लोगों को पता नहीं है कि नहीं, हम तो समझते हैं कि अनुभव है। महीने में 2 दिन इसलिए कि चल रहा है, कुछ भी हो न हो, ठंडक है। बहुत से लोग मैंने देखा है जिनको मैं नहीं चाहता वो आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ठंडक मिलती है, उनको ठंडक मिलती है, वो किसी न किसी बहाने आते हैं, चिपके रहते हैं। हमारे लिए कभी कभी बवाल होता है, चिपके हुए किसी न किसी बहाने आए। खैर, मेरे कहने का मतलब है, मन के शोधने के बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कि 100 में 98 आदमी को साधन करना पड़ेगा। 2-1 आदमी ऐसे हैं, नारद जी हैं, सुखदेव महाराज हैं, इनको इसकी जरूरत नहीं है। ऋषियों में भी 1-2 ऐसे हुए हैं जिनको साधन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे मामूली आदमियों के लिए साधन जरूरी है। देखो, मेरे सगे बड़े भाई इस वक्त मर रहे हैं,
मर रहे हैं, कहाँ जाएगा? हम तो बेवकूफ थे जो सत्संग की तरफ चले आए, अब तुम कहाँ जाओगे? शरीर छोड़ोगे कहाँ जाओगे? इसलिए हंसने की बात नहीं है। जो लोग सत्संग में आते हैं जाते हैं उन पर लोग व्यंग बहुत करते हैं, इसलिए व्यंग की परवाह मत करो, तुम अपना रास्ता है क्या, कहाँ जाओगे? और सच्ची परीक्षा तब होती है जब आदमी ऐसी स्थिति में भी बैलेंस में हो। यह सारा पढ़ा लिखा किस काम का है कि आदमी साक्षी भाव में लेके, क्या भाई एक घटना हमारे सामने हो रही है, सीधी बात। अब जो कहना था ये देखो, ये देखिएगा, सकल तज राम भजो, उपाय क्या है? हाँ, सकल तज, एक एक लाइन पढ़ो। सकल तजी राम सुमर मेरे भाई। कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज छोड़ के राम सुमिर, राम सुमिर का मतलब भगवान का नाम। राम, वो बालिक को राम के नाम से याद करते थे। हाँ, सकल तज, सकल तजी राम सुमर मेरे भाई। माटी के तन माटी मिली है, पवन में पवन समाई। रुको रुको रुको। देखो, एक आदमी, एक उर्दू के शायर ने कहा कि जिंदगी क्या है तरतीबे अनासिर के सिवा, मौत क्या है इन्हीं अजीज़ा का परीक्षण। जितने तत्व हैं, वो कहता है कि जितने तत्व हैं अगर इकट्ठा हो जाए तो जिंदगी बन जाती है, और अगर वो बिखर जाए, वो तत्व बिखर जाए तो मौत हो जाती है। अब कैसे? आपने देखा होगा कि घरों में मच्छर पैदा हो जाते हैं, कौन पैदा करता है? जहाँ पानी और नमी रही वह मच्छर पैदा होता है। एक अनुभव है, आप घर के जिस कोने में झाड़ू बहारू कम होती है, नमी लगती है, वह अपने आप मच्छर पैदा हो जाते हैं, रात को काटते भी। तो इसी से कहता है कि अगर ये तत्व जो जीवन पैदा करते हैं इकट्ठे हो जाए तो जिंदगी हो जाती है। जिंदगी क्या है? तरतीब है। तरतीब कहते हैं क्रम, तरतीब अनासिर के सिवा, अनासिर कहते हैं तत्व, एलिमेंट, कि विभिन्न तत्व जो है एक सिलसिले में जब आ जाते हैं तो जीवन पैदा होता है, और वही तत्व अगर बिखर जाते हैं तो मौत हो जाती है। जिंदगी क्या है? तरतीब अनासिर के सिवा, मौत क्या है इन्हीं अजीज़ा का परीक्षा। अब यही बात कबीर साहब कहते हैं शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हवा जो है हवा में मिल जाएगी, पवन पवन में मिल जाएगा। जितने तत्वों से शरीर बना हुआ है, मरने पर सब इधर से उधर चले जाते हैं। जहाँ का जो चीज़ है, हवा, पानी, मिट्टी, जो भी है शरीर का, वहाँ चला जाता है। आत्मा केवल रह जाती है, या तो मालिक के पास जाए या फिर पैदा हो। शरीर जिन तत्वों से बना है, जब आदमी मरता है तो क्या होता है? वो सारे तत्व प्रकृति में मिल जाते हैं। पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, सांस हवा में चली जाती है। इस तरह बिखर जाते हैं, जहाँ से जो चीज़ आई थी वही लौट जाती है, और वही लौट जाएगी। केवल आत्मा जो है वो आपकी है। जहाँ आपकी विश्वास होगा, जहाँ आपका विश्वास होगा वहाँ जाएगी। अगर आपका मन बाल बच्चों में है तो बाल बच्चों में आ जाएगी, फिर जन्म लेंगे।
और अगर गुरु पे मालिक पे है तो उधर जाएगी, और नहीं। अच्छा, एक उपाय बताओ। एक पंजाब में बाबा नगीना हुए, बाबा गोमदास नगीना हुए हैं। उन्होंने एक उपाय लिखा है कि अगर मरते वक्त जब लाश जलाई जा रही है तो जिसकी आत्मा ढूंढती है, देखती रहती है, अपने रिश्तेदारों के पास जाती है, जहाँ जहाँ उसका संबंध होता है वहाँ पहुँचती है और फिर आके अपनी जलती हुई लाश देखती है। तो उपाय उन्होंने कहा कि अगर धुएं पर दृष्टि है, अगर चिता की मिट्टी पर दृष्टि है तो आदमी फिर पैदा होता है। अगर धुएं पर है, जलते हुए धुएं पे है, तो वो धुएं के रास्ते थोड़ा देर में पहुंचेगा, चंद्रायण होकर पहुंचेगा। बाबा नगीना सिंह बेदी कहते हैं, इसलिए बता दिया कि मौका नहीं है। दूसरा यह है कि अगर चिता की ज्योत पर दृष्टि है आत्मा की तो निकल जाएगा, सूर्यायण से निकल जाएगा। धुएं पे तो चंद्रायण से निकलेगा, और चीज़ों पे तो फिर में उठेगा। इसलिए बता दिया कि ये उनका कहा होगा, मेरा रो रहेगा। बाबा नगीना सिंह बेदी। तो कहने का मतलब कि जो तत्व मिलकर के शरीर बनाते हैं वो वही लौट जाते हैं जो उनका भंडार है, वही लौट, और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। हाँ, तो कहते हैं, क्या कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिली, पौन पौन में मिला, आगे की बात नहीं करते। सकल तजी राम सुमर मेरे भाई, माटी के तन माटी मिली है, पवन में पवन समाई। बहुत जतन करी सूत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। काचा दूध पिलाई। सोही पुत्र तेरे काल हो गए थे, बाबा कहत ल जाई। जिस कहते हैं कि वो शरीर जिसको रोज पानी से धोते हो, चंदन उंदन लगाते हो, मिट्टी मिल जाएगा। जिस शरीर पर तो दुनिया भर के साबुन लगाते हैं, तो तेल ओल उतर उतर लगाया, वो एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और दूसरा आगे क्या है? और ज्योतिरिया। हाँ, और जिस बेटे के लिए, जिस बेटे को तुम पाल रहे हो बड़े प्यार से, वो तुम्हारा काल बन जाता है, वही काल बन जाता है, और उसको बाबा कहते हुए, बाप कहते हुए भी शर्म आती है। हाँ। ज्योतिरिया मुख विडालावती, सोवती आंग लगाई। जो औरत, ये पूर्वी भाषा है, आप लोगों को नहीं आती है, कम समझ आती। बीड़ा, जो पान का बीड़ा उड़ा देती है और अंग से लगी रहती है, जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है? देखिए, हाँ, जो ज्योतिरिया मुख विडालावती, हाँ, सोवती आंग पान लाती है, पान का बीड़ा देती है। सोतिरिया मुख मोड़ के बैठी, छूट गई सकल सगाई। सारा प्रेम छूट जाता, आदमी मर गया, प्रेम छूट गया। आगे, जिहनेहिया पर नीर पखारे, चोवा चंद्र लगाई। हाँ, इस शरीर पे जिस पर चंदन उंदन लगता है, वही देहिया पर काग
आखिर में जब प्राण निकल जाता है तो लोग गिनाते हैं कि कितने वो प्रेम कर रहे हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि शरीर जो है बेकार है जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आत्मा पे। शरीर जो है, शरीर तो बेकार है, निकल गई एक बार निकल गया तो बेकार हो गया, मिट्टी हो गया। उसको देख के लोग घिनाते हैं, मर जाते हैं तो लोग कहते हैं जल्दी उसको ले चलो। हाँ, झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लगाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जगपति आई सकल तजी। सुनो, कहते क्या है कि दुनिया भी जो है बेकार है, माया है, नाश होने वाली है, एक आभास हो रहा है, लेकिन है नहीं। जैसे एक परछाई है, देखने से लगता है कि जैसे एक लोग कहते हैं भूत है, होगा। तो जैसे एक अनुभव, एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूजन। कभी कभी जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है, रेगिस्तान में जो लोग प्यासे होते हैं वो दौड़ते हैं, लगता है पानी हो रहा है, वहाँ पहुँचे तो सूखा है। इसको कहते हैं मृग बारिश का। झरना सोचता है कि वहाँ पानी है, दौड़ के जाता है, वहाँ पहुँचता है, आखिर में दौड़ते दौड़ते मर जाता है। वही हाल आदमी का है। ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये भी एक तरह का इल्यूजन है, धोखा है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जब तक दुनिया में हो व्यवहार करो, ठीक करो। बिल्कुल ये दुनिया धोखा नहीं है, इसमें है कुछ तत्व दिखाई पड़ती है। रोज सुबह उठते हो वही चीज़ दिखाई पड़ती है तो, लेकिन इसके पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरह की माया है, रचा हुआ है। हाँ, क्या क्या कहता क्या कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जगपति आई। ये सब सारी चीज़ें जो है आखिर में, लेकिन जिस ऊंचाई से कबीर साहब ने कहा है उस ऊंचाई पर साधारण आदमी पहुंचता नहीं। वहाँ पहुँचने पर ये सारा का सारा एक धोखा लगता है। इसकी मिसाल क्या है? आप सब बच्चे थे, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के। अगर पीछे आप देखें तो किसी को 5 साल की उम्र में तक याद है, 5 साल की उम्र से याद है, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 10। तो अब आप वही हो, लेकिन इन पर से निकलते चले आए। और पीछे वाली चीज़ क्या है? अगर वो कोई चीज़ वास्तविक होती तो ठहरती ना, वो तो सपना बन गई, या ख्याल रह गया। आप चलते जा रहे हो। और उपाय क्या कह रहे हैं कबीर साहब? धीरे से ये भी कहते हैं, सब छोड़ करके राम भजो। पहली लाइन क्या है? झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लगाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जगपति आई। ऊपर वाली लाइन सकल तजी राम, सकल तजी राम सुमर मेरे भाई। सब कुछ छोड़ करके। तो व्याख्या किया उन्होंने, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, सब किया, लेकिन मंत्र क्या दिया? सकल तज राम भजो। सब छोड़ करके जो नाम मिला हुआ है उसका सुमिरन करो, बातें बढ़ाना छोड़ दो, बातें बढ़ाना छोड़ दो। यहाँ तो अच्छा ये है कि आप घर जाओ,
गुरु ने जो नाम दिया है, जब मौका मिले सुबह शाम उसे बचो। जो शब्द हो रहा है कान के पास, जो शब्द हो रहा है, जो एकांत में झंझनाहट पैदा हो रही है, उसे सुनो, शब्द सुनो। शब्द और नाम में फर्क है। कभी कभी लोग एक ही समझते हैं। नाम वह है जो गुरु देता है। किसी को कहा राम राम जप, जैसे कबीर को उनके गुरु ने क्या कहा, राम जप। वो कहते हैं कि बनारस में सीढ़ियों पर लेटे हुए थे गुरु रामानंद। सुबह उठ के 4 बजे नहाने जाते थे गंगा में। जल्दी नाम किसी को देते नहीं थे। कभी सीढ़ियों पर पड़े हुए थे बनारस में, जो गए हैं देखा होगा कि गंगा किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो अब कबीर को ठोकर लगी, तुम बेचारे संत आदमी। तो रामानंद जी ने कहा राम 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 कहो बेटा, राम 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 बेटा, राम राम। तो उन्होंने उसको गुरु मंत्र मान लिया और वही जपते रहे। इसीलिए उनके हर भजन में राम है। बाद में उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक गान। राम वो है जो सब में रमा हुआ है। राम वो है संतों की भाषा में जो सबके अंदर बैठा हुआ है। कहने का मतलब क्या है और इसको कैसे करेंगे? कबीर साहब कहते हैं कि सब छोड़कर, सकल कहते हैं पूरा, सब कुछ छोड़कर राम बने। और भजने का तरीका क्या है? भजने का तरीका ये है कि बेहतर तरीका ये है कि सुबह सूरज निकलने के पहले 3 बंद लगाए के। 3 बंद क्या है? वही बात जो इस मत में कहते हैं वो सिखों में भी कहते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। क्या करें, तलब कृपा रखे रहते, निकाल देते हैं। संता बनता पर बैन हो गया, कोई मजाक नहीं उड़ा सकता उनका। तो इसीलिए कृपा नहीं रहते। बात अगर बात माकूल लगी, नहीं लगी तो आजा। तो सरदारों का कोई ठीक नहीं है, इसीलिए मैं एक सरदार बैठाए रखता हूँ। तो क्या है कि गुरु नानक ने कहा 3 बंद लगाए के। 3 बंद कौन सा है? मुंह बंद, आँख बंद, कान बंद। ये 3 बंद हैं। 3 बंद लगाए के सुना नाटन को, अंदर जो शब्द हो रहा सुनो। नानक सुंद समाज में नई साज नहीं हो, हर टाइम ठीक है। गुरु नानक